शिवे सर्वासाधिके शरणतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जे के राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, एक हमारे यूट्यूब दर्शक ने अपने कमेंट में लिख के भेजा था, मैंने कि जब लोगों का कोई घर नहीं, जिसे आपके पास ज़मीन है और किसी कारणवश आप उस पर आप भवन निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, तो उस व्यवस्था को कैसे बनाई जाए, उस बाधा को कैसे दूर किया जाए, मैंने आपको एक वीडियो में आपको बात बताई थी। इसी क्रम में एक हमारे दर्शक ने कमेंट की लिखा था कि गुरुजी, मैं तो ज़मीनें नहीं ले पा रहा हूँ, घर की बात है, मैं बड़ा परेशान हूँ, कुछ उपाय बतावें। तो मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार से, अपनी जानकारी के हिसाब से उनको कुछ सजेस्ट किया था। तो मैंने सोचा कि थोड़ी विषय में आपसे चर्चा कर इस वीडियो में चर्चा कर लूँ, ताकि अन्य लोग भी जो देखेंगे उनको जानकारी प्राप्त हो। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं तो हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें, आप उनसे अपडेट होते रहें। साथियों, जमीन, जायदाद, मकान, यह तीनों अधिकार क्षेत्र है, ये मंगल ग्रह के अधीन होता है। तो मंगल की अनुकूलता प्राप्त होगी, हनुमान जी की सहायता प्राप्त होगी, उनकी अनुकंपा प्राप्त होगी। और कुंडली का चौथा भाव यदि विशेष दूषित न हो तो लोगों को जमीन, जायदाद, मकान, सुख का अपने आप स्वयं प्राप्ति होती रहती है। तो साथियों, जैसे मैंने बताया कि चतुर्थ भाव चूंकि कुंडली में इसी भाव का होता है कि माता का भाव हो गया, सुख का भाव हो गया, वाहन का भाव हो गया, जमीन, जायदाद, मकान का भाव हो गया। अगर चतुर्थ भाव दूषित नहीं है तो इन सब चीज़ों के सुख की प्राप्ति होती है। चतुर्थ भाव दूषित होता है तो इन चीज़ों से परेशानी होती है। तो साथियों, अब चूंकि ज्योतिष का एक विषय है कि हम किसी चीज़ को जान करके उसका समाधान खोजते हैं। ज्योतिष का यही हमारा जानने का उद्देश्य हुआ कि हम जानें कि हमको क्या परेशानी है और उस परेशानी का निदान क्या है। तो जैसे मैंने चर्चा किया आपसे जो है कि जमीन, जायदाद, मकान इत्यादि के जो अधिकार क्षेत्र है, यह मंगल ग्रह के अधीन है। और उसके मंगल ग्रह को अनुकूल करके, मंगल ग्रह का जप करके, जिसे मंगल ग्रह को हम क्या करते हैं कि उनका आवाहन करने के लिए ओम धरणीगर्भशं भूतं विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम तम भौमम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र से उनका हम ध्यान कर लें। ओम क्रां क्रीं क्लौं स भौमाय नमः, इस मंत्र से हम जप करें यथोचित संख्या में। तो हमारे चतुर्थ भाव जो मंगल के जो कारक होंगे, मंगल की वजह से जो चतुर्थ भाव दूषित होने की वजह से, मंगल ग्रह के प्रतिकूल होने की वजह से जो हम जमीन, जायदाद, घर द्वार नहीं बना पा रहे हैं, उसमें हमारी बाधाओं को दूर करने का रास्ता मिलेगा अपना जो है। दूसरे साथ साथ हमारे धर्मशास्त्रों में आपने बटुक भैरव का नाम सुना कि नहीं सुना है? भैरव का आप नाम सुना होगा, लेकिन बटुक भैरव क्या होते हैं? बटुक भैरव साथियों, यह शिव जी के बाल रूप में इनको मान्यता दी गई है, बटुक भैरव। तो हमारे बटुक भैरव की पुस्तक में एक प्रसंग आया है कि ससिद्धि में आपने आदिष्टो दुर्लभो अपि च मानवा खड्मासान भूमिका मस्तु जपित्रा प्राप्रियान महीना। जो व्यक्ति जमीन, जायदाद, मकान से के मतलब पीड़ित है, मतलब कि उनको मकान नहीं बना पा रहे हैं, जमीन जायदाद संबंधित कोई विवाद चल रहा है, तो 6 मास तक जमीन पर ही बिस्तर लगावें और बटुक भैरव का रात्रि में तो सायंकाल में सूर्यास्त के लगभग एक घंटा 1.5 घंटा के अंदर जो है इस बटुक भैरव का पाठ करें 6 महीने तक और ज़मीन पर ही बिस्तर लगावें। तो आप देखेंगे कि चमत्कारिक लाभ होगा। जो है आपकी जो मकान संबंधित, जो भूमि संबंधित जो समस्याएं हैं, वो बटुक भैरव कृपा से अपने आप दूर होने लगी। मैंने पुस्तक को पढ़ करके ही आपको सुनाया था कि ससिद्धि में आपने आदिष्टो दुर्लभो अपि च मानवा खड्मासान भूमिका मस्तु जपित्वा प्राप्रियान महीना। 6 महीना तक यदि आप इसका सेवन करेंगे, बिस्तर पर जमीन में बिस्तर लगाएंगे, 6 महीना बटुक भैरव का पाठ करेंगे, तो मकान संबंधी समस्या आपको दूर होने लगेगी। आशा है कि इस जानकारी
आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत से लोग पीड़ित हैं इस समस्या से जो है। तो साथियों, आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।